नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में आज गीता जयंती पर 18,000 बच्चों ने किया वैश्विक गीता पाठ। सीएम मनोहर के साथ असम के सीएम भी मौजूद। 3 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक, सीएम की अध्यक्षता में बुलाई मीटिंग, नोटिफिकेशन हुआ जारी। साक्षी के संन्यास के बाद बजरंग पुनिया का बड़ा एक्शन, सरकार को वापस लौटाया पद्मश्री। अब गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का किया ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। नए साल की शुरुआत में ही सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने साल की शुरुआत में ही यानी 3 जनवरी को विधायकों की मीटिंग बुलाई है। सीएम की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में 3 जनवरी को कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की संभावना है। 3 जनवरी की कैबिनेट बैठक के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने संजय सिंह के विरोध में जहां कल पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया, वहीं आज भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पीएम मोदी के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने अपनी मांगे न सुनी जाने के कारण पद्मश्री लौटाने की बात भी कही है। बजरंग ने लिखा कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ। कहने के लिए बस यह मेरा पत्र है और यही मेरी स्टेटमेंट है। वहीं हरियाणा के रेसलर बजरंग पुनिया के बाद अब वीरेंद्र सिंह गूंगा पहलवान ने भी पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जिसमें लिखा कि मैं भी अपनी बहन और देश की बेटी के लिए प्रधानमंत्री को पद्मश्री लौटा दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है आपकी बेटी और अपनी बहन साक्षी मलिक पर। वहीं उन्होंने देश के सबसे उच्च खिलाड़ियों से भी अनुरोध किया कि वो भी अपना निर्णय दे। बता दें कि इस साल की शुरुआत से ही भारतीय पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ में ब्रजभूषण शरण सिंह की चल रही मनमानी और तानाशाही को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसके चलते उन्हें हाल ही में अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था और जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वह भी ब्रजभूषण खेमे के ही हैं। इस पर पहलवानों ने ऐतराज जताया है। पहलवानों के दंगल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। आने वाले समय में इस पूरे मामले पर सियासत गरमाने के आसार हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जहां ओलंपिक विजेता पहलवानों से मुलाकात की, वहीं न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया। प्रियंका गांधी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक के घर पहुंची। यहां उन्होंने साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ मुलाकात की। प्रियंका के साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं यहाँ एक औरत होने के नाते आई थी। बता दें कि इससे पहले साक्षी मलिक ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की थी। हरियाणा के पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में ओम प्रकाश धनखड़ को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया है। अर्जुन मुंडा ने धनखड़ के कार्यकाल की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने खेती, किसानी और पशुपालकों की बेहतरी के लिए निरंतर कार्य किया है। भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के लगातार 2 बार अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने किसानों की भलाई हेतु कई कार्य किए हैं। ये तस्वीरें अंबाला छावनी की तोपखाना चौकी की हैं, जहां अंबाला में डिफेंस सिविल की भर्ती के लिए एग्जाम देने आए 17 ऐसे युद्धवीरों को लाया गया है जो एग्जाम में डिवाइस की मदद से पेपर सोल्व करते हुए पकड़े गए थे। यह भर्ती सेना के खड़गा स्टेडियम में चल रही थी। सेना ने पहले कैंडिडेट को किसी से बात करते हुए पकड़ा, जिसके बाद तलाशी ली गई तो 16 अन्य कैंडिडेट भी पकड़ में आ गए जो डिवाइस की मदद से एग्जाम दे रहे थे। पकड़े गए अधिकतर कैंडिडेट हरियाणा, यूपी और राजस्थान के बताए गए हैं। फिलहाल अंबाला पुलिस ने इन 17 युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी की कुछ पोस्टें जैसे कुक, मैसेंजर इत्यादि का पेपर था खड़का स्टेडियम में। उसमें हरियाणा व दूसरे प्रांतों के भिन्न भिन्न राज्यों से व हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से कैंडिडेट पेपर देने के लिए आए हुए थे। कुल 17 कैंडिडेट है जो चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनसे कुछ मोबाइल डिवाइस पकड़े गए हैं, जिस बेस पे रात FIR दर्ज की है। उनमें 17
आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और तफ्तीश के दौरान कुछ कैंडिडेट हैं जो फर्जी भी पाए गए हैं, जो दूसरों की जगह पेपर देने के लिए आए हुए थे। सर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज? इसमें हमने 420, 120 419 और IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके अब इनको पेश करेंगे कोर्ट में। माननीय न्यायालय से संबंधित आरोपियों का जो मेन आरोपी हैं उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्या रैकेट है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उनके बारे में पूछताछ की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। सर क्या कोई आइडेंटिफाई हो पाया है कि कितने फर्जी है इनमें से? हाँ, अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम डिस्क्लोज करना इस समय उचित नहीं है। जगाधरी के रामलीला भवन में श्री गीता मानस प्रचारणी सभा द्वारा 48वां गीता जयंती उत्सव मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। स्कूल शिक्षा मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं गीता पर आधारित प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें जिले के 30 स्कूलों में से 300 बच्चों ने भाग लिया। बहुत अच्छा प्रयास है और जो देश का की पहचान है वो भगवत गीता के साथ है और भगवत गीता जो है वो एक कल्याण करने वाला ग्रंथ है, पर कल्याण तब होगा जब उसको हम अध्ययन करें। तो निश्चित प्रकार से जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसकी सारी कला जो है, जो सारा तरीका है, वो भगवत गीता में उसका व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने किया है और उन्हें अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हमें दिया है। और मैं जो अपनी गीता मानस प्रचारणी सभा है जो उसमें काम कर रही, तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही मुझे पता चला कि 48 साल से वो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं और केवल इसका ही नहीं, साल में 3 कार्यक्रम वो कर रहे हैं। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता मनीषी स्वामीनंद जी महाराज के आह्वान पर पूरे विश्व में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसी कड़ी में करनाल में शिव कॉलोनी के शिवा स्कूल में 850 विद्यार्थियों को हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरपर्सन आजाद सिंह ने गीता के 3 श्लोकों का उच्चारण करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का सार है। उन्होंने महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के वैश्विक अभियान के तहत इस कार्यक्रम के लिए सभी का आभार जताया। भारत के लोगों ने, भारत के संतों ने, भारत के महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने एक नया इतिहास रचा है जो गीता जी को लेकर रचा गया है। करीब 5,500 वर्ष पूर्व जो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को बहुत महत्वपूर्ण दिवस मानते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि ये भारत के नाम पर एक स्वर्ण अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा। इसका इतिहास नया इतिहास बनकर भारत की जनता के सामने, भारत की आने वाली पीढ़ियों के सामने नया इतिहास बनकर सामने आएगा। इसके लिए हम स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शीतलहर की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि हर साल शीत ऋतु में 15 दिन की स्कूलों में छुट्टियां होती हैं, जिसके कारण सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 15 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की है। 16 जनवरी मंगलवार से दोबारा स्कूल खोले जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से प्रदेश भर में सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल के प्रिंसिपल और हेडमास्टर को लेटर जारी किया गया है। गौरतलब है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही सुबह और शाम धुंध ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई। विधायक लीलाराम ने कहा है कि वेदों में गीता के अनुसार पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग निकलता है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गीता जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विधायक लीलाराम स्थानीय भाई उदय सिंह किला परिसर में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले विधायक ने हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली और सभी स्टॉलों पर जाकर फीडबैक ली। विधायक लीलाराम ने कहा कि गीता हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। एक श्लोक में जीवन का सार है। वेद शास्त्रों का हमारा मानना है कि वेदों में गीता के अनुसार पूरे विश्व का कल्याण का मार्ग निकलता है और आज पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व के अंदर गीता जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर गांव में, हर शहर में, कस्बे में, राजधानियों में
सरकारी तौर पर भी और संस्थाओं की तरफ से भी गीता जयंती महोत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिला सरपंच एसोसिएशन पंचकूला के प्रधान और ग्राम पंचायत कंडियाला सरपंच कर्ण सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सरपंच, जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर की मीटिंग प्रशासन के साथ हुई, जिसमें सरपंचों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। आज ब्लॉक पिंजौर में सरपंच, जिला परिषद मेंबर और ब्लॉक समिति मेंबर की मीटिंग हुई प्रशासन के साथ, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचकूला के सीईओ गगनदीप जी से आए हैं और बीडीओ मैडम मार्टिना महाजन जी, एसडीओ हमारे ब्लॉक पिंजौर के सतीश गुप्ता जी आए हैं। सरपंचों को जो समस्याएं आ रही हैं उसके सिलसिले में आज मीटिंग हुई है। जैसे कि समय पर रेजुलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, समय पर एस्टिमेट नहीं हो रहे हैं, एस्टिमेट हो गए तो पोर्टल पे नहीं चढ़ रहे हैं वो। इसके अलावा अगर पोर्टल पे कोई टेंडर चढ़ गया तो ठेकेदार नहीं ले रहे हैं उसको, अगर किसी ठेकेदार ने ले भी लिया तो वो समय पर पूरा नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे ब्लॉक पिंजौर में सभी सरपंच आए हैं और इस सिलसिले में आज मीटिंग हुई है इस बारे में। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।